हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समाधान में। आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान के अंतर्गत हम आज साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे और साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कवियों और उनकी रचनाओं को हम याद करने की ट्रिक भी समझेंगे, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से 7 कवियों और उनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार की ट्रिक को समझने से पहले हम साहित्य अकादमी के कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, क्योंकि पहला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को कहते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है वो 12 मार्च 1954 को हुआ था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किन भाषाओं में की गई रचनाओं को दिया जाता है, तो सबसे पहले 22 भाषाओं में रचित रचनाओं को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन बाद में अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी जोड़ा गया, यानी अब टोटल मिलाकर 24 भाषाओं में रचित रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए की राशि है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्लस प्रशस्ति पत्र, जिसे हम ताम्र फलक भी कहते हैं, प्लस साहित्य अकादमी की प्रतिमा भी दी जाती है। तो ये था साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब हम जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार को याद करने की ट्रिक, मतलब कि जिन जिन कवियों और उनकी रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनको ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे, जिससे कि हमें कवियों और उनकी रचनाओं के नाम जल्दी से जल्दी याद हो सकें। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। तो ट्रिक है, माखन हिम लिए वासु पदम पर चले, आचार्य बुद्ध संग राहुल एशिया घूमे, दिनकर संस्कृति पढ़ें, पंत बूढ़ा चांद देखें, वर्मा भूले बिसरे चित्र खोजें। इस ट्रिक में हम देखेंगे 7 कवि और उनकी रचनाओं के नाम सम्मिलित किए गए हैं। तो माखन हिम लिए से हम याद करेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना हिम तरंगिणी, जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वासु से वासुदेव शरण अग्रवाल और पद्म से वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या। आचार्य बुद्ध संग, आचार्य से हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और बुद्ध से हो जाएगा उनकी रचना बुद्ध धर्म दर्शन। राहुल एशिया घूमे, राहुल से राहुल सांकृत्यायन और राहुल सांकृत्यायन जी की रचना मध्य एशिया का इतिहास। दिनकर संस्कृति पढ़ें, दिनकर से हो जाएगा आचार्य रामधारी सिंह दिनकर और उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय। पंत बूढ़ा चांद देखें, पंत से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत और बूढ़ा चांद से हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। वर्मा भूले बिसरे चित्र खोजें, वर्मा से हम याद कर सकते हैं भगवती शरण वर्मा और उनकी रचना भूले बिसरे चित्र, जिसपे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको हम चार्ट के माध्यम से कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। अभी हमने बताया था माखन हिम लिए वासु पदम पर चले, तो माखन लाल चतुर्वेदी से हिम तरंगिणी, वासु पदम पर चले से वासुदेव शरण अग्रवाल की पद्मावत संजीवनी व्याख्या, आचार्य नरेंद्र देव की बुद्ध धर्म दर्शन, राहुल सांकृत्यायन का मध्य एशिया का इतिहास और रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, सुमित्रानंदन पंत का कला और बूढ़ा चांद, भगवती शरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र। अगर हम इनके सन को याद करें तो 1954 में 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी और जो पुरस्कार था वो 1955 प्लस 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, इस तरह हम लाइन वाइज लिख देंगे और सभी सन भी याद हो जाएंगे। हिम तरंगिणी पे जो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या को पुरस्कार मिला, 1957 में बुद्ध धर्म दर्शन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1958 में मध्य एशिया के इतिहास रचना पर
और 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय, 1960 में कला और बूढ़ा चांद, 1961 में भूले बिसरे चित्र। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सन 1962 में किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया। आशा करते हैं आपको यह ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पार्ट सेकंड में हम बाकी के 7 यानी 1963 से आगे के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता लेखक और रचना को याद करने की ट्रिक को भी समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।